प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, इसमें मोदी साहब के बयान की बात करते हैं। मोदी बलूचिस्तान में किस मदाखलत की बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान के मामलात में मदाखलत तो हमेशा भारत ने की है, इसके सबूत डोजियर की शक्ल में सरताज अजीज अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश कर चुके। क्या आपको लगता है कि वो कश्मीर मसले का बलूचिस्तान के साथ मवाजना कर रहे हैं? जी, आपके मुल्क में अगर इस किस्म की बहस हो और लोग इसका मुवाजना आपके खुद मुल्क में बैठ के करें तो वो तो फिर एक आपके मुखालिफ मुल्क का सरबराह है, वो उसका फ़ायदा उठाएगा। और याद रखिए, जब आपके घर में झगड़ा होता है तो आपके हमसायों को आपके घर में दाखिल होने का मौका मिल जाता है, भला आपके घर में कितना पर्दा हो। तो आप अपने मामलात पे खुद गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस किस्म की गैर जिम्मेदाराना रवैया हमने अख्तियार किया हुआ हमारे बहुत सारे दोस्तों और साथियों ने। तो उसका फ़ायदा तो वो उठाएंगे। तो उसमें मेरे लिए तो कोई बात नहीं है। मेरे लिए तो हिंदुस्तान एक हकीकी तौर पे एक ऐसा दुश्मन है जिसने मेरी सर्वाइवल को हमेशा तस्लीम ही नहीं किया। और ये हिस्टोरिकल बात कर रहा हूँ, कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। आप देख लें उनका जो पहला दौर है उसमें भी यही, और जब इस पाकिस्तान का सानिया होता है तो इंदिरा गांधी की जो स्टेटमेंट्स है वही, और बाद में जो किताबें छपी हैं उसमें भी यही कहा गया कि वो उनकी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान का जो मौजूदा हिस्सा है ये भी खत्म हो जाए। तो मैं तो उनको समझता हूं कि वो मेरे खिलाफ हैं, लेकिन हमें जो हम हमारे मुल्क में बैठ के इस किस्म के कंपैरिजन करते हैं और बलूचिस्तान को ऑक्युपाइड टेरिटरी की जो है उसके साथ वहां पे होने वाली जो जद्दोजहद आज़ादी है उसको यहाँ की चीजों से कंपेयर करते हैं, तो उनको सोचना चाहिए ना। देखें, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान इज ए पार्ट ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, they are represented in Senate, National Assembly and the Provisional Assembly. सही। And उनके अंदर सियासी पार्टियों का इख्तिलाफ राय हो सकता है। किसी सियासी पार्टी के नजदीक पाकिस्तान की हुकूमत का रवैया उनसे गैर मुनासिब हो सकता है, लेकिन खुदा के वास्ते while we are comparing it with the occupied territory of India, I'm very sorry to say it. सही, ठीक है। जफर इलाही साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा एक को कमांडर ने वाकई सही कहा है जब उसने कहा है कि हिंदुस्तान ने एक अनकन्वेंशनल वॉर लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने यादाव और एनडीएस और रोर और टीटीपी और ये जो बलोच आज़ादी के पीछे लगे हैं ये सबको फंड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है। अब बात असल ये है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। अब मोदी के जो टैक्टिक्स हैं जी, वो बिल्कुल वही टैक्टिक्स हैं जो इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया था। इफ्तिखार साहब सही कह रहे हैं, जो इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया था बांग्लादेश में, वो ब्लीड पाकिस्तान, सबवर्ट, डिस्टेबलाइज, आइसोलेट और आफ्टर दैट अटैक। इस सब चीज के लिए हमें तैयार होना चाहिए, मगर एक चीज भी हमें अब फैसला करना चाहिए कि एक और ढाका फिर नहीं होगा, एक और ढाका फिर नहीं हो सकता है। और अगर माफ करिए, और अगर भी हमें 100 साल तक दिल्ली और मुंबई में एक आदमी और एक शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इसलिए कि अब हम और ढाकाज नहीं अफोर्ड जी हाँ, और आज हमें ज्यादा यूनिटी की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जफर इलाही, इफ्तिखार साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन से शाजिद जीशान को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। चूंकि इसमें क्लासरा साहब भी हैं और जफर इलाही साहब जो बड़ी दो टोक और खरी बातें करते। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके आज के प्रोग्राम को कि आपका जो इन एसेंस आप ये कहना चाहती हैं कि छोटी छोटी बातें जो आपने अपने इंट्रो में कहा, जातियात की वजह से एक दूसरे से अटैक करने का वक्त नहीं है। मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त है, अंदरूनी और बैरूनी खतरात हैं। आज इंडिया में एक APC हुई है जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो बलूचिस्तान और POK यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में एट्रॉसिटीज को ख़त्म करे, और ये कि ये जो POK और आज़ाद उनका अपना कश्मीर और लद्दाख जो हैं वो हमारे इंटेग्रल पार्ट्स हैं। और इस तरह की ये चीज़ें हैं जो बड़े इश्यूज हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। इस तरह अफगानिस्तान सिचुएशन है, तो आप इन एसेंस ये कहना चाहती हैं कि हमें
पोटेंट बातें करनी चाहिए। इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई है वो बड़ी अच्छी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी अजीबोगरीब बयान दागा है। मोदी साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में ज्यादतियों का जवाब देना होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने आजाद कश्मीर को भी अपना हिस्सा करार दे डाला। क्या मोदी साहब और अब ज्यादतियों का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं? नरेंद्र मोदी को अपनी तारीख दुरुस्त करने की भी बहुत जरूरत है कि वो आखिर किस बिना पर मकबूजा कश्मीर और बलूचिस्तान का मवाजना कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान 1947 में अपनी मर्जी से पाकिस्तान का कानूनी हिस्सा बना। मोदी सरकार ने गवादर पोर्ट और सी पैक मंसूबे के खिलाफ जो साजिशें शुरू कर रखी हैं, इसका कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने भी वाशगाफ अंदाज में ये कहा है कि भारत ने बलूचिस्तान में गैर रस्मी जंग शुरू कर रखी है और हालिया कोयटा धमाका भी इसी की एक कड़ी है। हिलाली से भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। कराची से जफर हिलाली साहब, सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। कल हम जश्न मनाने जा रहे हैं। मारूफ क्लास साहब, आपसे शुरू करती हूँ। कोयटा हमले के बाद, कोयटा धमाके के बाद तो जरूरत तो एक यकजहती की थी, सबके मुत्तहिद होने की जरूरत थी, लेकिन ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एकदम फासले बढ़ने लगे। हुकूमत अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया कि सरे महल का जो $6 मिलियन थे किसके अकाउंट में गए, नेकलेस किसके पास गया, मीटर रीटर इस मकाम तक कैसे पहुंचा। आखिर कोयटा हमले के बाद ये जातियात पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? शाजिया, मेरा यह ख्याल है, बहुत सारे लोग नहीं एग्री करेंगे, शायद आप भी ना करें, मेरे दोस्त जना कयूम साहब हों या जफर हिलाली साहब, शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना हो। अपोजिशन की और हुकूमत की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। वो देहाती लोग हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो अच्छा मालिक होता है वो अपने मुलाजमीन को लड़ा के रखता है। अगर आपके मुलाजमीन घर में नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब है आपके घर पे डाका पड़ रहा है, कोई ना कोई फिर मिल के मुलाजमीन वारदात डाल रहे हैं और एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, एक दूसरे को छुपा रहे हैं। लिहाजा वो घर सुनना ज्यादा बेहतर होते जहां के 2-4 मुलाजमीन एक दूसरे की शिकायतें, एक दूसरे का मामला जो है वो साहब को बताते रहे, वो घर चोरी डाकुओं से बचा रहता है। मेरा ये ख्याल है। तो सेम इट गोज फॉर ये गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। अगर ये एक दूसरे के साथ या शीरो शक्कर हो जाएं, एक दूसरे के साथ गले लगना हो जाएं, एक दूसरे की तारीफें करना शुरू कर दें, जो कि करते रहे हैं, मैं उसमें भी थोड़ी सी बात करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो फिर जो मामलात हैं, जो काम है अपोजिशन का कि हुकूमत को टाइट कार्नर में रखे, उसके जो स्टेप्स हैं, उसकी नाकामियां हैं, उनको हाईलाइट करे, लोगों को बताया कि जिन लोगों को आपने वोट दिए थे, जिन लोगों को आपने आके पावर्स दी थी, तो वो लोग फलां फलां जिम्मेदारियां अपनी जो है अदा करने में नाकाम रहे हैं। ये इफेक्टिव अपोजिशन का रोल होता है। हुआ क्या है पाकिस्तान में कि 2008 के बाद जब जरदारी साहब ने नारा मारा था कि जनाब सुलह सफाई, माजी की गलतियां भूल जाएं, आपने लूटा, हमने लूटा, अब हम एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, आप पंजाब में खुल के खेलें, हम यहाँ सेंटर में खुल के खेलेंगे। उसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, बड़े बुरे तरीके से नुकसान हुआ है। उस वक्त मीडिया और हम लोग यही वहां पे नब्बीन बजा रहे थे कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, मुल्क खतरात में घिरा हुआ है, ये मसाइल हैं, टेररिज्म है, इकॉनमी तबाह है और बला बला। आप मुझे बताएं 2008 से आज 2016 हो गया, इनकी 8 साल की मुफाहमत से, इनकी दोस्ती से, इनकी रिकंसिलिएशन से आपको, हमें ये इस मुल्क को क्या मिला है कि आज फिर एस्टेब्लिशमेंट का ये बयान आना वहां से कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद, या जो एक में कोर कमांडर्स की मीटिंग तो नहीं थी, खैर एक बड़े पैमाने पे जो GHQ में आज वहां सीनियर ऑफिसर्स का इजलास है, उनकी तरफ से एक तरह की चार्जशीट है ये हुकूमत के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया है कि नेशनल एक्शन प्लान है उस पर सुस्त रवि का शिकार है, आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं की। अब ये उंगलियां किस पे उठ रही हैं? 2 इदारों पे उठ रही हैं। या वजीर आजम ऑफिस की तरफ उनका इशारा है, क्योंकि वजीर आजम जो है वो कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप हैं। बिल्कुल। अब वो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सके, उन्होंने इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, स्लो हुआ, वट एवर। एक दूसरी जिम्मेदारी आती है आपकी वजारत दाखिला की तरफ इशारा जाएगा कि आप नेशनल एक्शन प्लान की एग्जीक्यूशन आपने करनी थी, आपने क्यों नहीं की, स्लो हुआ है, क्यों हुआ है। सो वो दोनों लड़ते रहे इख्तियारात के लिए। जब आपने फंड्स नहीं दिए, नेक्टा को आपने आके फाल नहीं किया, कोई बहुत बड़ा पावरफुल बंदा नहीं बनाया, नेक्टा पे 4 साल से उसका बोर्ड का इजलास नहीं हुआ, वजीर आजम को समरी भेजी जाती है, इजलास बुलाए, नेक्टा के जरिए ही बहुत सारी चीजें आपके नेशनल एक्शन प्लान की होनी है। तो ये फेलियर्स हैं। साहब, अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई हमेशा मुल्की मफाद में होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की जातियात पर हमले की जाए। ये तो एक दूसरे की जातियात पर, एक दूसरे की जात पर हमले करें। मुल्की मफाद की इसमें आपको क्या बात नजर आ रही है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो दोस्ती नहीं होनी चाहिए? इसमें शाजिया सुने,
अगर आपके पार्लियामेंटेरियंस का करैक्टर ठीक नहीं है, उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। मसलन अगर पार्लियामेंटेरियन